इंटीमेसी के शब्द को अगर हम तोड़े तो इट मीन्स इनटू मी सी, मुझे देखो. Wow. You're being Yeah. cancelled. Cancel culture. That cancelled culture is a direct green flag from God. I'm telling you, अच्छा. every rejection is a protection. POV with Anu. So काबिल, रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटिंग और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस डेटिंग से रिलेटेड, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सेक्स वर्सेस इंटीमेसी. तो जब हम उसकी बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि आदमी और औरत द एक्ट ऑफ सेक्स उसको डिफरेंटली देखते हैं? उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि एक बायोलॉजिकली अगर आप देखें कि जब एक आदमी होता है उसकी वायरिंग अलग होती है. हाँ. पहले आदमी का काम था पॉपुलेशन को बढ़ाना, राइट. ठीक है. तो एक आदमी जो होता है ना, उसके दिमाग में ही इज नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ दिस, लेकिन एक औरत के साथ वो 3 साल का अट्रैक्शन रहता है उसका. ओके, कि पहला साल उसे मनाने के लिए, पटाने के लिए, दूसरा साल वो उसे प्रेग्नेंट करेगा, तीसरा साल वो बच्चा 1 साल का जब तक हो नहीं जाता तब तक वो जुड़ा रहता है इस औरत के साथ. उसके बाद ना उसी औरत की वो बदन की खुशबू, उसके बालों का टेक्सचर उसको ऐसा बोरिंग लगने लगता है, बिकॉज नाउ एट द बैक ऑफ हिज हेड ही हैज टू गो एंड मेक अनदर वुमन प्रेग्नेंट. ठीक है. इसीलिए मैरिज को एक सोशल कंस्ट्रक्ट बनाया है कि भाई हम डाल पात पे नहीं जा सकते, हमको एक घर बसाना है, एक यूनिट का ध्यान रखना है और जिंदगी भर आपको इसी इंसान के साथ जुड़े रहना है. तो इसमें एफर्ट डालनी पड़ेगी जी. एक लेडी जो होती है उसका इंटरेस्ट कभी कभी सेक्स में पोस्ट मेनोपॉज कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके लिए इंटीमेसी बहुत ज्यादा जरूरी है. और इंटीमेसी वार्मथ, कडलिंग, हाथ पकड़ना, आई कांटेक्ट, हग करो एक दूसरे को, स्माइल करो. इंटीमेसी के शब्द को अगर हम तोड़े तो इट मीन्स इनटू मी सी, मुझे देखो. वाओ. मैं अंदर से कौन हूँ, क्या हूँ, क्वेश्चंस पूछो मुझे. वो जो कनेक्शन है वो एक लेडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. लेकिन हमको ये कैसे पता चले कि हम एक अच्छे से इंटीमेट रिलेशनशिप में है या नहीं? आपने ये तो देखा होगा कि किसी भी एक महिला को बॉडी इमेज इश्यूज बहुत रहते हैं, चाहे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत क्यों ना हो. एवरी वुमन हैज बॉडी इमेज इश्यूज, लेकिन अगर वो एक ऐसे इंसान के साथ है जहां पे उसे ये लगता है दैट आई एम ब्यूटिफुल इन द बॉडी दैट आई एम इन, क्योंकि वो इंसान उसे उस तरीके से देखता है. करेक्ट. उस इंसान के साथ ना वो अपने स्कार्स, अपने स्ट्रेच मार्क्स, अपने लव हैंडल्स, अपना एक्स्ट्रा वेट सब भूल जाती है. करेक्ट. एक ऐसा आदमी अगर आपको अपने खुद के शरीर से प्यार करना सिखा सकता है, यू नो दैट इज एन अमेजिंग रिलेशनशिप. और एक आदमी के लिए जब वो एक अच्छे से सेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है, while they are into the act of sex, उसको चाहे कितना भी टेंशन हो, उस आधे घंटे के लिए उसे लगेगा कि दुनिया में सब ठीक है. करेक्ट. एवरीथिंग इज फाइन इन द वर्ल्ड. दैट इज अ साइन दैट यू आर इन अ ग्रेट रिलेशनशिप. सेक्स बहुत इजी है. किसी के सामने कपड़े उतार के उनके साथ लेट जाना बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है. इंटीमेसी को करेज लगता है. इंटीमेसी वल्नरेबिलिटी से आती है. करेक्ट. कि आप मेरी तकलीफों को समझते हो, मेरे डर को समझते हो, मेरे गोल्स के साथ आप हो क्या, मुझे आपका सपोर्ट है क्या. जब वो कनेक्शन मिलता है ना, दैट इज इंटीमेसी. इंटीमेसी को सच्चाई की जरूरत होती है, साथ की जरूरत होती है. सेक्स बाय फार इज ग्राउंड फ्लोर, इंटीमेसी इज द टेरेस. वाओ. तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, जैसे आपने कहा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंटीमेसी का कनेक्शन काफी ज्यादा कम्युनिकेशन से भी है. बिल्कुल. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू कीप द मैरिज अलाइव अलोंगसाइड कम्युनिकेशन? किस तरह से कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है एक शादी में? कम्युनिकेशन एक बहुत इंटीमेट नीड है किसी के लिए भी, किसी भी स्पीशीज के लिए भी. फॉरगेट ह्यूमन बीइंग्स.
एक एनिमल भी आपके साथ अपने तरीके से कम्युनिकेट करता है, नेचर भी आपके साथ कम्युनिकेट करता है, आपका खुद का शरीर आपके साथ कम्युनिकेट करता है। लेकिन आजकल हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने ऑप्शंस हो गए ना कि मुझे तुमसे इरिटेशन हो रही है ना तो छोड़ दो, तुमसे कम्युनिकेट नहीं करना, मेरे पास तो 10 और लोग हैं, मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ। करेक्ट, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ मैरिज ब्रेकिंग डाउन। राइट। कुछ भी हो जाए, कितना भी रिलेशनशिप खराब हो जाए, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं तो होप है। अगर कम्युनिकेट करना, दोनों साथ में बैठे हैं लेकिन आई कांटेक्ट नहीं करना, एक दूसरे के हाथ को भी एक दूसरे से टच नहीं करना, व्हेन यू नो कि इस लेवल तक इंसान पहुंच गया है, दैट रिलेशनशिप इज इररिपेयरेबल। अब इस कम्युनिकेशन को जारी रखने के लिए आप एक दूसरे के साथ गाना गाओ या जोक्स क्रैक करो या ग्रुप में बैठ के आप डिस्कशन करो या सिर्फ ये पूछो दैट हाउ कैन आई लव यू बेटर, हाउ कैन आई मेक यू फील सेफर, दैट वुड बी वंडरफुल। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत सालों से ये एक चीज़ कर रहे हैं कि हर 2-3 साल में ना हम लोग एक ट्रेन की जर्नी लेते हैं। अच्छा। और क्योंकि ट्रेन की जर्नी में वक्त बहुत मिलता है, और तब रात को बैठ के बात करते हैं कि अच्छा ब्लैक अभी भी तुम्हारा फेवरेट कलर है क्या, तुम्हें अभी भी वो वाली पाव भाजी अच्छी लगती है क्या, तुम्हें अभी भी वही वाली पिक्चर तुम्हारी फेवरेट है या कुछ बदल गया। बदल गया। हमें लगता है कि ये पार्टनर तो वही पार्टनर है ना जो 25 साल पहले था, बट दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक, क्योंकि हर इंसान इवॉल्व हो रहा है। राइट। तो आपको हर कुछ साल में ना पूछना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी क्यूरियस अबाउट देम, that who are you now, so that I can change what I need to deliver in a way that you still like it. वो एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ लेकिन चला गया ना कम्युनिकेशन, अब क्या वो what can we do? No, you have to do something about it. So what is your view on the concept of open relationships? जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन काम नहीं करना है, लोगों को नहीं करना है, और शायद हम उसे, पहली चीज ये है कि क्या हम उसे जज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये रियलिटी है। हाँ, एक्सेप्शंस भी हैं, पर ये रियलिटी भी है कि लोग ओपन रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं। शायद वो लो रिस्क रहता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेरे को इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि आजकल ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते। जब चीटिंग हो गई या कोई ब्रेकअप हो गया, लोग उसमें से निकल नहीं पाते। तो इस सवाल के भी दो मतलब लेयर्स हैं। एक तो कि किस तरह से एक ब्रेकअप को हैंडल किया जाए, और क्या ओपन रिलेशनशिप्स एक सेफ स्पेस है। आज के ज़माने में अगर आपने किसी को ऐसे ट्रीट किया है कि वो आपके लिए ऑप्शन है, तो वो आपको तुरंत दिखा देंगे कि भैया उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दिस इज नॉट अ टाइम where you can take your partner for granted. Right. Open relationships दूर से ऐसा लगता है कि ये आसान सा जुगाड़ है कि हमको फैमिली का सिस्टम भी नहीं तोड़ना, बच्चों का भी ध्यान रख लेंगे, लेकिन मैं अपना करूं तुम अपना करो। लेकिन जो गलतियां आप पहले रिलेशनशिप में कर रहे हो, अगर उसको नहीं सुधारी तो वही गलतियां घूम फिर के 5 साल के बाद, 10 साल के बाद दूसरे रिलेशनशिप में भी आएंगी। Right. Remember that a relationship is like a curriculum. अगर आपने उस करिकुलम के क्वेश्चन पेपर्स को सही से जवाब नहीं दिया, अगर आप उस एग्जाम में फेल हो गए, तो वही एग्जाम का पेपर आपको वापस देना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते वहां से। करेक्ट। बाहर से आसान दिखता है ओपन रिलेशनशिप्स, इट्स इजी, लेकिन जब वही बंदा, अगर मैं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ, अगर मुझे आपकी कोई वैल्यू नहीं दिखती अभी कि ठीक है अननोन, व्हाट्स द बिग डील, लेकिन जब कोई और आता है जिसे अन्नू अच्छी लगती है, अब मेरा पूरा एनवी, जेलेसी कि भाई ये तो मेरा है। करेक्ट। इसको हाउ डिड अन्नू फाइंड समबडी? राइट। ओके, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। फर्स्ट वी हैव टू मास्टर आवर ओन इमोशंस। आपको क्या लगता है काबिल कि जब हम चीटिंग की बात करते हैं तो उसके क्या अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं? क्यों करता है कोई पार्टनर चीट दूसरे के ऊपर? सबसे पहले तो अगर आपने पार्टनर को गलत रीजन से चुना है, आपने अगर आपके ईगो के लिए पार्टनर को चुना है कि ये बड़ा अच्छा दिखेगा अगर ये मेरे साथ होगा, तो उस रिलेशनशिप में चीटिंग होगी।
अगर आपको ये लगता है कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ की पूरी डोर अपने हाथ में लेगा और मैं सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकती हूँ, तब उस रिलेशनशिप में चीटिंग होगी। तीसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी शादी तो कर लेते हैं, आई एम वेरी डेस्परेट टू गेट मैरिड, बाद का बात में देख लेंगे, उसमें भी चीटिंग होगी। ओके। चौथा, अगर आपने डेटिंग फेज में सिर्फ झूठ ही बोला है, Right. आपने आपके पार्टनर को वो वाला आपका रिप्रेजेंटेशन दिखाया है जो आपके पार्टनर को अच्छा लगे, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंटली संभाल नहीं सकते, तो चीटिंग होगी। मे बी इनिशियली आपने ये बताया कि भैया मैं तो बड़ी लो मेंटेनेंस हूँ, आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है, नहीं मैं दिन में 10 बार मैसेज नहीं करूंगी, आई लेट यू बी, आई एम चिल। शादी हो गई तो आप मैसेज पे मैसेज, कहाँ है भाई, वीडियो कॉल करो भाई, फोटो दिखाओ भाई, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों हो। कोई भी इमेज जो आपका नेचुरल इमेज नहीं है, जिसे आप सस्टेन नहीं कर सकते, अगर आप उसको लेके चल रहे हो तो वहां पे चीटिंग होनी ही होनी है। पीपल गेट बोर्ड वेरी क्विकली, देयर आर टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। इसका एक ही उपाय है, आपको आप पे काम करना पड़ेगा, आपको एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी पड़ेंगी। आप अपने पार्टनर को अच्छे से ट्रीट करने में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। राइट। ये एक गेम नहीं है कि बस मुझे तो ट्रॉफी जीतनी थी, उसके बाद बस हो गया, अब तो शादी कर ली ना, अब मैं क्यों मेहनत करूं। फॉर अ गर्ल एंड फॉर अ बॉय नॉन नेगोशिएबल। एक महिला के लिए इतना ही जरूरी है कि वो अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा कंसर्न, सबसे ज्यादा प्यार से देखे, और उतना ही जरूरी है एक आदमी के लिए that you treat your woman like a queen. Okay, it is a man that sets the tone of the relationship. सही बात। So he needs to take the lead and then the woman will follow. But you have to be careful of all of those above points so that you are not cheated on. और एक ये भी चीज है ना कि आप एक बार विक्टिम बन सकते हो। अगर आपको पता है कि किसी ने आप पे चीट किया है, तो शायद आप पहली बार विक्टिम बन गए, दूसरी बार चीट किया, तीसरी बार चीट किया, अब आप विक्टिम नहीं हो भाई, अब आप वॉलंटियर हो। करेक्ट। अब आपने अलाउ कर दिया है कि ठीक है, मैं तो क्या करूंगी, मैं तो बेचारी, मेरे पास तो और कहीं जाने को नहीं है। हाँ। तो अगर जाने को नहीं है तो एक जगह जाने को बनाओ। अगर डिपेंडेंसी है तो उस डिपेंडेंसी को काटो। करेक्ट। स्टैंड ऑन योर ओन फीट, ताकि आप बार बार ये चीटिंग के वॉलंटियर नहीं बनो। देन डोंट ब्लेम द मैन, देन यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ। फैंटास्टिक। और जब ब्रेकअप हो जाता है फाइनली, कि चीटिंग तो हो गई, कई बार तो उस चीटिंग से बाहर नहीं निकल पाते लोग, कि हाँ नहीं चलते रहेंगे, जैसे आपने कहा वॉलंटियर बिहेवियर। बट हाउ डू यू गेट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रेकअप, नॉट जस्ट चीटिंग वाला ब्रेकअप, बट कोई भी ब्रेकअप, उससे हेल्दी तरीके से बाहर कैसे निकला जाए? क्योंकि ये मैं बहुत देख रही हूँ आजकल, ब्रेकअप इज ऑल्सो सो हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन पीपल्स साइकी, और बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं आगे नहीं बढ़ पाते जी। उसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले आपने इतना लंबा क्यों खींचा कि आपका एकदम सा हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया? तो आपको क्या साइंस पहले नहीं दिख रहे थे? हम सबको दिखते हैं। There is a quote which says that sometimes your loyalty keeps you in places where your common sense would have taken you out long time ago. Don't ignore your common sense here. मेरा एक ही फंडा है कि अगर आपको चूज करने में कोई झिझक रहा है ना, तो उस झिझक में उसका जवाब है। इफ इट्स नॉट अ यस, इट्स अ नो। राइट। जब आपको कोई प्यार करता है तो आपको दिख जाता है कि ये प्यार है। जब वो आपको प्यार नहीं करते तो आपको कंफ्यूजन महसूस होती है। उस कंफ्यूजन को पकड़ के मत बैठो कि शायद मैं थोड़ा सा वजन कम कर लूँ तो उसका दिमाग चेंज हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ये कर लूँ, मैं थोड़ा सा बोटॉक्स कर लूँ तो उसका दिमाग चेंज हो जाएगा। हम लोग हमेशा एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लव इज वे बियॉन्ड दैट। इट्स वे बियॉन्ड दैट। करेक्ट। Do not allow anybody to treat you like an option. The minute you see that no, this person is not entirely into me, please leave. अगर आप वक्त के साथ निकल जाएंगे ना, तो इतना बुरा हार्ट ब्रेक नहीं होगा। हाँ, होगा थोड़ा सा कि यार दिस कुड हैव वर्कड आउट, लेकिन रिजेक्शन मतलब वो मुझे रिजेक्ट कर दे, भैया आप इतने पीछे ही क्यों पड़े? करेक्ट। कि कोई आपको रिजेक्ट कर सके। यू शुड हैव गॉट आउट इन टाइम। करेक्ट। जब हम हमारी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानते,
तब हम क्लिंगी बिहेवियर करते हैं कि नहीं नहीं प्लीज मुझे प्यार करो, मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कोई नहीं मरता किसी के बिना कोई नहीं मरता। क्या हम लोग किसी के साथ पैदा हुए हैं कि हम लोग उनके साथ मर जाएंगे? वी हैव अ होल लाइफ टू लिव एंड लव, marriage, all of these are very important chapters in your life. They can't be the only chapters. Right. इसीलिए आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका काम है, आपका शरीर है, आपकी हेल्थ है, आपके बच्चे हैं, इन सब चीजों पे इतना फोकस करिए कि अगर एक चैप्टर खत्म हो गया तो दूसरे चैप्टर्स के लिए भी तो हमको जीना है ना। Absolutely. You cannot give anybody the power to reject you. This should be the, I think, mantra of the show. No rejection. You cannot Put it on a give- t-shirt. Wear the t-shirt. You have no power to reject me. Nobody has the power to reject me. ये And सही that is है. not an ego statement. No. Okay? It's not like मैं कौन होती हूँ reject करने वाली. It's not like that. But people will always show you signs. In your desperation, you are not wanting to see the signs. And then you will blame the other person. पर ये जो कैंसिल कल्चर जो चल पड़ा है कि यू आर बीइंग कैंसल्ड, हर कोई ये कैंसिल वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता है। अब आप कई बार ये बात, मतलब आई हैव सीन इन अदर पॉडकास्ट आल्सो, आपने कई बार ये बात बोली है अबाउट पैटर्न्स, यू नो, अगर आपने वो पैटर्न, जैसे आपने मेरे साथ भी शुरू- I'm just going to go back before you go on to patterns. You said this cancel culture. Okay, just say that statement हाँ again. हाँ हाँ, तो आजकल ये जो कल्चर शुरू हो चुका है, कैंसिल, यू आर बीइंग Yeah. कैंसिल्ड, कैंसिल कल्चर, That cancel culture is a direct green flag from God. I'm telling you, अच्छा, every rejection is a protection. वाओ, इसके बारे में कुछ बताइए। Every rejection is a protection. अगर आपको कोई रिजेक्ट करके जाता है ना, तो ऊपर को भगवान को एडवांस में बोलो थैंक यू भैया, बचा लिया। हाँ। क्योंकि 10 साल के बाद वही रिलेशनशिप क्या दुख लाएगा, क्या दर्द लाएगा, आपको अब नहीं पता। ओके, सो अगर कोई आपको कैंसिल करता है तो डोंट चेज इट Further. out of your ego. Just say thank you for the protection. वाओ, पर ये जो आपने अभी कहा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि मन का वो जो मन कविता का हो है, तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। बिल्कुल। तो वो कविता हरिवंश राय बच्चन की ये बिल्कुल सही कहती है। पर कविताओं से परे एक जो जीवन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इन दिस पॉडकास्ट टुडे, पीओवी, जब हम बात करते हैं कि यू नो शादी हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए, आपने कहा जस्ट बिफोर दिस कि अगर आप उस चीज से भागते रहेंगे जो आपको करेक्ट करनी है, तो वो एक पैटर्न होता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंदर मैनिफेस्ट होके आ जाएगा आपकी लाइफ में। वो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, आप भागते रहिए जितना मर्जी, वो आती रहेगी। जी। Now, does this have any connection with the past life? My God, people and their obsession with past lives. Yes, some patterns, deep-rooted patterns, could have a lot of connection with your past lives. लेकिन हर चीज का जवाब past life में नहीं है। बहुत सारी चीजों का जवाब यही है भाई, यही है। हमको लगता है कि नहीं, मैं सुबह उठ के ऑफिस क्यों नहीं जा पा रही यार, मेरे पास्ट लाइफ में ना कुछ तो होगा। भगवान, तुम सुबह उठ के ऑफिस इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि तुम रात को फोन नहीं रख रहे हो नीचे, और रात को सो नहीं रहे हो ठीक से, और तुम्हें तुम्हारे बॉस पसंद नहीं है, और तुम बोल नहीं पा रहे हो। लेकिन जब हमको हमारे इसी लाइफ के प्रॉब्लम्स को नहीं देखना या नहीं कन्फ्रंट करना ना, हम पास्ट लाइफ में चले जाते हैं कि भैया वहां पे जवाब ढूंढते हैं, और वहां पे किसी को तो कुछ नहीं बोल सकते, अपना ही मन मना लेंगे कि चलो पिछले जन्म के कर्म होंगे। प्लीज, you know, this is a shortcut that you are trying to take Absolutely. to justify your bad behavior. पहले करंट लाइफ के पैटर्न्स देखो और करंट लाइफ के पैटर्न्स को सॉल्व करो। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कि आप मेरे पास्ट लाइफ में से देख के बताइए, ये मेरे लाइफ में एक बंदा है या बंदी है, उसका डेफिनेटली मेरे पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है। हाँ। अब if you are coming to me to justify an extramarital affair through your past life and say काव्यल सिदानी ने बोला पासपोर्ट स्टैम्प ये लो, अब मैं इसके साथ अफेयर कर सकता हूँ, अब मैं मेरी बीवी को डिवोर्स दे दूंगा क्योंकि काव्यल ने बोला है, ऐसे काम मैं नहीं करती भैया। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर यू। यू हैव टू वर्क ऑन योर मैरिज। जो पास्ट लाइफ में था वो पास्ट लाइफ में था, बट वी हैव टू लर्न टू बी इन द प्रेजेंट। एब्सोल्युटली। आप रिवर्स में देख के गाड़ी नहीं चला सकते ना, आगे ठोक जाएगी आपकी गाड़ी।
आपको अगर जाना है आगे तो आपको आगे ही देखना पड़ेगा. Stay in your current and do justice to your present life. करेक्ट. और गाड़ी की इंश्योरेंस चाहे कितनी मर्जी बड़ी हो, गाड़ी जो है अगर एक बार ठुक गई तो वापस शेप में आने में प्रॉब्लम होती है. फिर वो भी बोलोगे पास्ट लाइफ में भी मेरा एक्सीडेंट हुआ होगा. On that note, काव्यल, thank you so much. बहुत मजा आया आपसे बातें करने में और काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जो कि आई थिंक अपने डे ऑन डे में जैसे आपने कहा हम लोग कल्चरली शायद उस चीज को विद द डिजिटल एडवेंट एंड AI और ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो मजा है जीने का या प्यार का वो सिंप्लिसिटी में है. बिल्कुल. So thank you so much for being here, right here on POV with me, Anu, and it was a pleasure. Thank you so much for having me. Love it. Thank you. Aussie Swapper, Aussie Swapper. Aussie Swapper, Aussie Swapper.